ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल या इसको हम मेडिकेम भी बोलते हैं। ये क्या चीज है? ये है मेडिसिन की केमिस्ट्री, यानी कि हमें इस मेडिसिन का पता होना चाहिए और उसकी केमिस्ट्री पता होना चाहिए। केमिस्ट्री को हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं जोड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सेपरेट पढ़ते हैं, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट होते हैं। यहाँ पर हम ड्रग की केमिस्ट्री को जनरली ना बोल के हम लोग उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, ये पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका एक क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हम अगर नसेट्स की बात करें, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव या एथेनोलिक एसिड डेरिवेटिव, तो वो फार्माकोलॉजी के साथ साथ हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसा है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो इसको हम फार्माकोलॉजी का पार्ट बोलते हैं। और हमारे पास सपोज 500 ड्रग्स हैं, तो हम हर ड्रग का स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी ड्रग के पूरे स्ट्रक्चर बता। हर 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अलग है, जिसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री आता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो हमने अभी एक क्लास पढ़ी है नए वालों के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि हम इसमें 3 चीजें को बहुत जोर से एम्फेसाइज करेंगे। सबसे पहला कि ये मेडिसिन, ये ड्रग का क्लासिफिकेशन है। किसी भी ड्रग की जो मेडिसिन है उसका एक क्लासिफिकेशन होगा। तो किसी क्लास के अंदर आएंगी, या तो वो एंजाइम क्लास होगा, या तो इनहिबिटर होगा, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, जो भी होगा, लेकिन एक क्लास के अंदर होगा वो, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उस ड्रग के अंदर दूसरी चीज क्या है, उसका एक केमिकल क्लास होगा। केमिकल क्लास जैसे बेंजोडाइजिपीन, फिनेटोइन, फेनेटोइन, एक केमिकल क्लास है। ठीक है, केमिकल क्लास। तीसरी चीज क्या है, इसमें एक कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। किसी भी ड्रग में कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, या तो वो बेसिक रिंग होगी, या तो वो बेसिक साइड चेन होगा, या साइड चेन होगा। साइड चेन, तो हमें इनमें से एक भी अगर इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है तो हमारे लिए मेडिकेम का काम पूरा हो जाता है। किसी भी ड्रग के अंदर, किसी भी ड्रग को ले लो आप, कोई भी ड्रग, चाहे हम साइड इफेक्ट नहीं, साइड रिंग, कोई भी ड्रग ले लो, पैरासीटामोल ले लो, उसका एक मेडिसिन है, नसेट्स के अंदर आता है क्लासिफिकेशन उसका। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? पैरा अमीनो डेरिवेटिव्स है, पैरा अमीनो एसिटामाइड है। ठीक है, उसमें बेसिक रिंग, उसमें बेसिक रिंग नहीं है, पैरा अमीनो अमीनो बेंजीन रिंग है। साइड साइड रिंग क्या है? अमीनो एसिटामाइड है उसमें। इस तरह से किसी भी ड्रग का जब हम कोलॉजी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमें इनके क्लासिफिकेशन का भी पता होना है। हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसी समय ये काम पूरा कर देना होता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब हम उस बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें तो ये, पहली बात है, बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो हमें कुछ न कुछ इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये बेसिक रिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, 6 मेंबर रिंग, पिरिडीन, उसका सैचुरेटेड फॉर्म पाइपेरिडीन, इसकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, जहां पर यह होगा कि ज्यादा बेसिक क्यों है पाइपेरिडीन, तो हमें जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा।
ठीक है, 2 रिंग में लगाने में बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, पीके वैल्यू क्या होगी, वो तो केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमें नाम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पता होना चाहिए। ओके, दूसरा पिरिडीन ये है तो 1,4 क्या है, पायरोजिन है, उसका सैचुरेटेड फॉर्म पाइपरजिन। ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे। 1,3 पिरिमिडीन है, 1,2 पायरिडाजिन है। 6 मेंबर रिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 5 मेंबर रिंग की मैं बात करूं अगर, पायरोल, पायरोलिडीन, इमिडाजोल, इमिडाजोलिन, पायराजोलिन, पायराजोलिडीन, विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, प्यूरिन। ये बेसिक न्यूक्लियस हमें पता होना चाहिए, और ये हमें वैसे तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर याद भी करना हो तो हमें बेसिक न्यूक्लियस याद करने हैं एट एनी कॉस्ट। जैसे पिरिटैरिडीन रिंग, फ्यूरेन रिंग, पायरेन रिंग, थाइजाइड रिंग, हाइड्रोथाइजाइड रिंग, थायोफिन रिंग, कॉमेरिन रिंग, ऑक्सीकेम, फिनोथाइजिन रिंग। सबसे पहला टास्क हमारा इन सब को याद करने का है, समझने का है। बेसिक रिंग तो हमने समझी, जहां पर था हमारा हेट्रोसाइक्लिक स्कैफोल्ड। हेट्रोसाइक्लिक हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक जो हमारे एरोमेटिक है, हेट्रो एरोमेटिक्स, वो क्यों रिएक्टिव होते हैं, कम रेजोनेंस क्यों है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमें बस यहाँ पर नोमेनक्लेचर का पता करना है, और हमें ये देखना है कि ये हेट्रो एरोमेटिक्स है, यानी कि उसमें कार्बन की जगह एक हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम मींस जो कार्बन नहीं है, या तो नाइट्रोजन है, या तो ऑक्सीजन है, या तो सल्फर है। उससे उसकी रिएक्टिविटी में क्या चेंज हो रहा है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर हम लोग नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर उसका नाम पता होना चाहिए, क्या पिरीन है, क्या पिरिमिडीन है, पायरोल है। जब तक ये याद नहीं होगा हम मेडिकेम को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहली टास्क क्या है, हमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग याद करनी है। सेकंड चीज है, हमें स्पेशल जो रिंग है या उनके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो नाम है, वो नाम याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, मैं सबसे पहले, हर एक ड्रग का अपना एक नाम है, उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ उसका लॉजिक है, हर ड्रग का ऑलमोस्ट। उस लॉजिक, क्यों उसका नाम ऐसा है, उसके लिए हमें ये स्पेशल जो करेक्टर है हमें पता होने चाहिए। एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां पर ठीक है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में नाम पर बहुत मास्टरी करनी है। सिर्फ अगर हमें नाम पता चल गया, हमको नाम मीन्स जो स्पेशल कैरेक्टर है उसका, तो हमारा सारा पूरा, क्योंकि 1 to 500 ड्रग्स के पूरे स्ट्रक्चर याद नहीं होते हैं, हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो याद होना ही चाहिए, उससे हम कोरिलेट करते हैं कैसे। ओके, ये हो गया CnH2, ये है अमीन, सबको पता होना चाहिए, ये नाम भी पता होना चाहिए, अमीन कौन सा रिंग है। इस मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें यही काम करना है यार। OH एल्कोहल, NH2 अमीन, साइनो, सारी चीजें, ठीक है। तो ये यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्लाइड ब्रांच है, जिसको हम कोलॉजी के साथ साथ पढ़ते हैं। ओके, तो ये अमीन हो गया। अगर एक कार्बन पर 2 नाइट्रोजन लगे हों, ये तो एक अमीन था, एक कार्बन पर 2 नाइट्रोजन लगे हैं, तो उसको हम उसका नाम क्या है, एमिडीन। ठीक है, अगर 3 नाइट्रोजन लगे हैं एक कार्बन पर, तो उसका नाम है गुएनाइड। ये ट्रिवियल नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं, हमें ट्रिवियल नेम ही चाहिए, क्योंकि ड्रग का नाम से कोरिलेट करना है तो हमें उसके ट्रिवियल नाम चाहिए, मतलब जो कॉमन प्रचलित चीज है। तो ये है एमिडीन। अब एक ड्रग है
लेशमेनेसिस की पेंट एमिडीन। ठीक है, सपोज इसका स्ट्रक्चर आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट एमिडीन। इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें सारे ड्रग का पता हो, लेकिन हमें नाम उसका पता है, पेंट एमिडीन। ओके, पेंट 5 कुछ है, एन एमिडीन, यानी कि उसमें एमिडीन रिंग है। तो हमें इस तरह से समझ में आता है कि एक इसमें एमिडीन तो है। एमिडीन क्या होता है? सी एन एच सी एन एन है, इसके बाद इसमें 5 कार्बन है, तभी इसका नाम पेंट एमिडीन है। ये हमें पूरे स्ट्रक्चर तक हमें ले जाएगा अगर हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है इन सब चीजों का। ये पेंट क्या है? 5 कार्बन, पेंटेन। एमिडीन रिंग क्या है? इसको इस तरह से हम किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं अगर हमें इस तरह की बेसिक नॉलेज हो। पूरा ड्रग स्ट्रक्चर हम अगर रटने जाएं तो नॉट पॉसिबल हम कोई भी एग्जाम में ये कर पाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो हमें अब किस पर ध्यान देना है इस मेडिकेम में? उनके ट्रिवियल नाम पर। जैसे इसको हमने बोल दिया एमिडीन, एक हो गया अमीन, ये एमिडीन, ये बायगुएनाइड। ठीक है, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। बायगुएनाइड रिंग, लोसर्टन तो नहीं है, चलो बीच में जब भी आएगी तब हम देख लेंगे। मेटमॉर्फिन, हाँ, मेटफॉर्मिन, गुड गुड, मेटफॉर्मिन, बायगुएनाइड रिंग। तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि बायगुएनाइड क्या है। ग्रेट, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमें सारा क्लियर पता चल जाएगा। सपोज अगर हम एक बात ट्रक करते हैं, अब हम एक स्ट्रक्चर है, सपोज हमें ये नहीं पता ये क्या है। एक बेंजीन है, ये हो गया फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का H हटा के CH3 लगा दिया, इसको बोलते हैं एनिसॉल। ठीक है, ये हो गया एनिसॉल। अब आप देखोगे जितने भी LOL नाम वाले ड्रग हैं उन सब में ये रिंग होता है, एनिसॉल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोपेनॉल, प्रोपेन, NaLOL। हमें एक चीज तो क्लियर है कि एनिसॉल है, लेकिन इसमें क्या है? Na मतलब नेफ्थॉल। तो एक नेफ्थलीन रिंग होगी इसमें, और इसमें एक एनिसॉल यहां पर होगा, OCH3। इसके बाद यहां पर क्या होगा ये भी हमें धीरे धीरे, इसके बाद क्या होगा ये भी हमें समझ आ जाएगा कि बीटा ब्लॉकर्स की पहचान क्या है। तो हमें बेसिक पता चल गया, ये कई बार पूछा हुआ है, विच ड्रग कंटेन नेफ्थलीन रिंग। तो ये प्रोपेनॉल। हमने कहां से पकड़ा इसको? NaLOL, नेफ्थलीन एनिसॉल, नेफ्थलीन का एनिसॉल डेरिवेटिव, इसलिए उसका नाम इस तरह से। अगर हमें एनिसॉल नहीं पता तो हम LOL कैसे पता करें? तो हमारा टास्क ही यही है कि हमें ये छोटी छोटी चीजें, जिस साइड चेन हो या बेसिक रिंग हो, हमें पता होनी चाहिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं फिर मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। ये है बेंजीन, ये है टोलिन। ठीक है, एक CH3 रखा तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। हमारे पास एक ड्रग है मेटा जाइलिन, डेरिवेटिव है, किसी को पता?
मेटाजाइलिन एक ड्रग होती है, तो उसमें और तो मेटाजाइलिन डेरिवेटिव, ये भी कई बार, ये रिंग नहीं है, इसमें मेटा डेरिवेटिव है, जाइलिन रिंग, एंथेनिलिक एसिड डेरिवेटिव है। इस तरह से हम किसी भी ड्रग को इसमें हम पकड़ सकते हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत इन सब का आइडिया है, इन नोमेनक्लेचर का आइडिया है। तो अब हम इस पूरे मेडिसिनल केमिस्ट्री में यही कोशिश करेंगे कि हम छोटी छोटी चीजों को समझ पाए। ओके, देखते हैं क्या क्या है वो छोटी छोटी चीजें। जैसे ये हो गया सल्फोनेट, SO2O को हम सल्फोनेट बोलते हैं। नाइट्रोसो, NO, एमिडीन, ये आपके पास लिस्ट बनी होनी चाहिए और आप याद होना चाहिए। ड्रग का स्ट्रक्चर याद हो ना हो, लेकिन ये हमें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि हम कुछ भी हो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। जैसे रेनिटिडिन है, रेनिटिडिन सपोज आ गया क्वेश्चन, रेनिटिडिन कौन सी रिंग है, अब हमें पता होना चाहिए कि रेन क्या है, फ्यूरेन, फ्यूरेन से बना हुआ है। अगर हम फ्यूरेन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम कहां से पता करें, हमें ये पता होना चाहिए। सिर्फ ये टास्क है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर और उसका साइड चेन पता होना चाहिए। ये हो गया एमिडीन। 3 वाला हो रहा गोएनाइड्स, बायोगोएनाइड, प्रोगोएनिल जो इन्होंने बोला अभी, उदो ड्रग, मेटफॉर्मिन, फाइन। ये हो गया नैफ्थलीन रिंग, जो अभी प्रोपरनोलोल में बताया मैंने, NaLOL। ये हो गया एंथ्रासीन रिंग, ये हो गया फिनेंथीन रिंग, ये हो गया एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं, एंथ्रेनिलिक एसिड है ये, डेरिवेटिव तो बाद में, एंथ्रेनिलिक एसिड COH NH2। ये हमें पता होना चाहिए इनका नाम क्या होता है। यहाँ पर एक ये भी आता है जाइलोमेटाजोलिन, जो ड्रग थी, ये नजल डिकंस्टेंस में भी आता है, वो जो ऑट्रविन होता है उसमें रहता है जाइलोमेटाजोलिन। ये है जाइलिन रिंग और मेटा पोजीशन पर है, ये स्ट्रक्चर है इसका बेसिक। तो हमें पता होना चाहिए जाइलिन, जब 2 CH2 होते हैं बेंजीन रिंग पर, तो उसको हम जाइलिन बोलते हैं। एक होगा तो टॉलिन बोलते हैं, एक COH NH2 होगा तो एंथेनलिक बोलते हैं। ये है गोएनाइड, ठीक है। SO2NH2 सल्फोनामाइड, SO2NH2, और SO2CH3 कॉक्सिव, ये कॉक्सिव का ट्रिवियल नेम है। तो इसका मतलब क्या है, कॉक्सिव में सारी यही ये साइड चेन, बेसिक चेन तो यही होगी SO2CH3 वाली कॉक्सिव, जो नसेट्स कॉक्सिव है, ये कॉक्सिव दिया हुआ है। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। और इसके साथ हमें अमीनो एसिड्स के नाम भी याद होने चाहिए सारे, 20 अमीनो एसिड्स। क्यों क्यों होने चाहिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। NCR, ये है एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, NCRCO। सारे अमीनो एसिड L अमीनो एसिड होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जिसमें यहाँ पर CH3 होता है। ये GPAT 2020 का क्वेश्चन भी है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ओके, 20 अमीनो एसिड होते हैं, ये R चेंज होता है सब में, किसी में CH3, किसी में CH3 CH2, किसी में बेंजीन, और ये इस R पर ही उसका नाम डिपेंड होता है, सारे 20 के 20। क्यों याद होने से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं सार्टन, लो सार्टन, एक बार क्वेश्चन आया था वेल सार्टन का स्ट्रक्चर क्या है। अब कोई भी क्लास का नाम है सार्टन, तो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा ही, चाहे वो लुसार्टन है, एंडेसेट्रन है, जो भी है, सैटर्न तो होगा। तो हमें देखना होगा क्या है उस सैटर्न, क्यों नाम है उसका, वो अलग बात है। लेकिन VAL क्या है,
तब पता चला हमको वेलिन। ग्लाइसिन, वेलिन, एलेनिन, ये भी अमीनो एसिड है। जब तक हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा वीएल का, तब तक हम नहीं कर पाए। तो ये इसके साथ हमारे अमीनो एसिड्स के नाम भी हमें पता होना चाहिए। जिन नामों से ड्रग के नाम बने होते हैं वो सब कुछ कार्बामेट्स, NH2CO CH3, कार्बामेट। ठीक है, ये बेसिक जो मैं ये लिस्ट दे रखी है आपको, ये आपको कंप्लीट याद ना बोल के, याद ही बोलना चाहिए, वैसे कंप्लीट पता होना चाहिए। बायोटिन ये रिंग है, मतलब बायोटिन में ये रिंग होती है, ये मॉर्फोलिन रिंग हो गई NO। ठीक है, ये हाइड्रन टॉइन रिंग है जिसमें पायराजोल रिंग का है। ट्रोपेन रिंग ये हो गई, बेंजडाइजिपिन रिंग ये हो गई, थायोजेंथिन रिंग ये हो गई। थायो मतलब एस, थायो एस, एजा एस, एजा एन, थायो को बोलते हैं एस, एजा हो गई एन, ऑक्स हो गई ऑक्सीजन, थाइएजोल यानी सल्फर और नाइट्रोजन। यहाँ पे लिखा हुआ रेनिटिडिन, रेनी। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला टास्क हमारा, बेसिक रिंग और साइड चेन के नाम जो हमें पता होना चाहिए। किसको जाइलिन रिंग बोलते हैं, किसको नेफ्थलीन रिंग बोलते हैं, किसको अल्फा नेफ्थॉल बोलते हैं, किसको बीटा नेफ्थलीन रिंग बोलते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा सारे स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला टास्क तो हो गया कार्बामेट्स क्या हो गए, कार्बो क्या होता है, बेंजाइल बेंजिन, बेंजीन ये हो गया, तो उसके बेंजिल क्या हुआ, CH2 पर कोई सब्स्टिट्यूशन R, इसको बोलते हैं बेंजिल। बेंजोइल क्या हुआ, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ये हुआ। ये बेसिक ट्रिवियल नेम आपको सारे पता होना चाहिए, तब हमें समझ आएगा क्या क्या चीजें हैं। बस इसके साथ हमें कुछ रूल होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझनी होती है, और मस्ट है कि हमें इसके बारे में समझना है। तो ये तो हमारा पहला टास्क है कि हमें पूरी रिंग समझनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर वाइज। ये है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ये हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। कोलॉजी जब पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया और रिवीजन कर रहे हैं ये करेंगे, जब जिन्होंने नहीं पढ़ा, जब कॉलेजी की कोई भी क्लास होगी तो उसके सामने उसका नाम का रीजन लिखना है, क्यों ये नाम इसका पढ़ा है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पर हम इन क्लास की जो अल्फा एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। जब हम पढ़ रहे होंगे इस अल्फा एगोनिस्ट को, तो इस रिंग के बारे में देखेंगे। ये रिंग है, अगर हम पीछे जाएं इसमें, तो इसमें अगर हम बेसिक रिंग को देखें, ऊपर जाएंगे, इस बेसिक रिंग में जाएंगे, ये रिंग है बेसिक रिंग, इसका नाम है इमिडाजोल। तो ये हुआ जिसमें पूरा रेजोनेंस है, ये हो गया इमिडाजोलिन, 2 इमिडाजोलिन या इमिडाजोलिन हम बोल सकते हैं, इमिडाजोलिन। अब हम इस पर वापस आते हैं, ये है इमिडाजोलिन रिंग। तो अल्फा 1 अगोनिस्ट कौन से इमिडाजोलिन रिंग वाले हैं, सबसे पहले रिंग को याद रखना है, इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिन, इसलिए उसका नाम जोलिन है, जोलिन, जोलिन। अब हमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब हमें जोलिन पता है, इमिडाजोलिन, जिसके नाम के पीछे जोलिन है तो हमें पता हो जाना चाहिए वो इमिडाजोल।
इमिडाजोलिन रिंग से। इमिडाजोलिन रिंग इमिडाजोल का सैचुरेटेड रिंग है। इमिडाजोल तो ये होता है, सॉरी ये है, लेकिन ये इमिडाजोलिन है, ZOLINE इमिडाजोलिन। तो इसके डेरिवेटिव्स है नेफेजोलिन। जोलिन नाम तो इसलिए आया उसका क्योंकि ये इमिडाजोलिन रिंग है। नेफा नेफ्थलिन रिंग। अब हमें ये पता होना चाहिए दो रिंग वालों को क्या बोलते हैं, दैट इज नेफ्थलिन रिंग। सिर्फ हमें अगर इतनी नॉलेज हो गई तो हम पूरे स्ट्रक्चर को कर सकते हैं, कोई हमें याद करने की जरूरत नहीं। नेफाजोलिन, जोलिन मीन्स इमिडाजोलिन रिंग। इमिडाजोल क्या होता है, इमिडाजोलिन क्या होता है, ये हमें पहले ही पता होना चाहिए। नेफा नेफ्थलिन। अब जोलिन, इमिडाजोलिन रिंग है, फाइन। ऑक्सी यानी कि हाइड्रोक्सी है, मेटाजाइलिन है, और बाकी इमिडाजोलिन रिंग है। क्वेश्चन आएगा क्या, विच ड्रग कंटेन इमिडाजोलिन रिंग, आंसर इज दिस। ये हमारा पहला क्लास का ड्रग है जिसको हमें समझ रहे हैं, मेटाजोलिन। फिर जाइलो मेटाजोलिन, जोलिन इमिडाजोलिन तो है ही। जाइलिन रिंग, CH2 दो बताया था हमने, दो जो रिंग बेंजीन पर दो अगर CH2 होंगे उसको जाइलिन बोलते हैं। तो ये हो गया मेटाजाइलिन, एक जाइलिन दूसरा जाइलिन, ये ऑर्थो और मेटा, तो जाइलिन। यहाँ पर हाइड्रोक्सी था इसलिए ऑक्सीमेटाजोलिन था। यहाँ पर ऑक्सी नहीं है तो ये जाइलोमेटाजोलिन है केवल। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजें ही पकड़नी है, हमें एक्यूरेट इनका पता हो या ना हो, लेकिन हमें इनके बेसिक करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रिंग है। क्योंकि क्या होता है, अगर वो आईपीसी नेम भी देता है तो लास्ट में नेम सेम होगा, रिंग अलग होगी। जैसे यहाँ पर इमिडाजोलिन दे देगा तो हम इस पर टिक कर देंगे, दिस इज इमिडाजोलिन। दूसरे ऑप्शन में होगा पायरोजोलिन, तीसरे स्ट्रक्चर में होता है इंडोल, चौथे में होगा पिरिडीन। तो हमें पता है जोलिन मतलब इमिडाजोलिन। तो इस तरह से ये हमने अल्फा ब्लॉकर को समझा। और स्ट्रक्चर भी उन ड्रग का जो कि ड्रग यूज होते हैं मार्केट में है, या क्योंकि बहुत सारी ड्रग ये होती है कि FDA अप्रूव नहीं होती है और मार्केट में नहीं होती है, तो हमें उनके स्ट्रक्चर में बोदर नहीं होना ज्यादा। जैसे जाइलोमेटाजोलिन है, ये ड्रग होता है, तो इसमें जाइलिन रिंग है, मेटा पोजिशन पर है, और इमिडाजोलिन रिंग है, बस। दिस इज सफिशियंट इंफॉर्मेशन फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है। ओके, दूसरी क्लास है इसकी अल्फा 2 एगोनिस्ट की। ये अल्फा एगोनिस्ट है, नॉन सेलेक्टिव। अल्फा 2 ये कौन सी रिंग है तो इमिडाजोल रिंग, लेकिन इसमें कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन भी है। कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन मतलब गुएनाइड्स, गुएनाइड, और इमिडाजोलिन रिंग भी है। तो इस बाइगुएनाइड के हम लोग डेरिवेटिव्स देखते हैं। क्लोनिडिन, इस ड्रग का स्ट्रक्चर क्या था, पूरा सैचुरेटेड था। तो सैचुरेटेड का नाम क्या है, हम इमिडाजोलिन,
सर जोलिडीन होगा ना? हाँ जोलिडीन होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मैं वही बोल रहा था क्या हो गया, जोलिडीन होगा यहाँ पर। इमिडाजोली, DINE जोलिडीन। जनरली जो सैचुरेटेड, सारे सैचुरेटेड होते हैं डीन ही नाम होता है ना, जोलिडीन, सबका यही ऑलमोस्ट यही नाम है। तो जो पूरा सैचुरेटेड होगा तो उसका ये नाम। तो हम इसकी तरफ आते हैं, क्लोनिडीन। अब हमें पता है इमिडाजोलिडीन रिंग है ये। क्लो क्लोरो भी दिखा रहा है, क्लोरो भी है और इमिडाजोलिन रिंग है। गुएनाइड भी है, इसको हम गुएनाइडीन भी बोलते हैं। यहाँ पर इमिडाजोलिडीन रिंग और गुएनाइड को हम, जैसे ये है, ये गुएनाइड तो हो गई ये, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन। अगर ये रिंग के साथ है, ठीक है, ये तो इमिडाजोलिडीन हो गई, प्लस ग्वेनिडीन भी है, ग्वेनाइड भी है, तो इसको निडीन, ग्वेनिडीन, ग्वेनिडीन बायोग्वेनाइड प्लस इमिडाजोलिडीन रिंग का कॉम्बिनेशन। तो ये नाम ही हमें दिखा रहा है कि इसमें इसमें क्लोरो तो है ही, और इसमें बायोग्वेनाइड भी है, या ग्वेनाइड भी है, और इमिडाजोलिडीन भी है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें, क्या ऐसा कुछ है? HRH है, देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये H है, तो क्लोरो तो है ही, ड्राई क्लोरो, और ये गोएनाइड, तो ये हो गया क्लोनिडीन, जो कि α2 एगोनिस्ट है। इस तरह से हमें पता चल जाना चाहिए कि इस तरह की कोई रिंग होगी जिसका नाम हमें, जिसका पहला ड्रग क्लोनिडीन है, प्रोटोटाइप बोलते हैं इसको। बाकी ये ड्रग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि है ठीक है, अगर कोई ड्रग जैसे क्लोनिडीन है, ग्लूकोमा की एप्राकोलिडीन, ये अभी चलती नहीं, तो इनको थोड़ा सा अगर पता चल गया तो ठीक है, NH2 होगा, इसका ही डेरिवेटिव है, उसमें R की जगह NH2 है, तो याद भी, समझ भी आ जाता है क्लोनिडीन का एप्राकोलिडीन है। अमीन पैरा, ऐसा ही कुछ होगा, देखिए क्या है। यहाँ पर अमीन, हाँ, पैरा पर ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरामीन, तो एप्रा, अमीन ग्रुप है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से हमें इन रिंग कर, और जब हम कोलॉजी पढ़ रहे होंगे या रिवीजन कर रहे होंगे तो हमें उस समय पूरा क्लियर हो जाना चाहिए इसका साइड चेन क्या है और बेसिक रिंग क्या है। सारी बेसिक रिंग का हमें पता चलना चाहिए, सारी। तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, धीरे प्रैक्टिस करते करते, अगर आपको, आप देखोगे कि बाद में आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही खुद में खुद आ जाती हैं। ओके, ये है, इसका मतलब तो ये था। धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। अब हम तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया था, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। बेसिक रिंग, न्यूक्लियस पता होना चाहिए, 7 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, फ्यूज्ड रिंग, कब बेंज इमिडाजोल है, इंडोल, ये तो हमारी पूरी चार्ट बनी होनी चाहिए हमारे पास। मैंने आपको दिया भी है, प्रिंट लेके अपने घर में लगा के उसको आप पढ़ सकते हैं कि बेसिक रिंग क्या है उसका। और उसमें अगर ड्रग का नाम भी साथ में लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बेसिक रिंग का नाम हमें पता होना चाहिए, ये कौन सी रिंग है, ठीक। तो केमिकल क्लास तो हम जब कोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब भी समझ आएगा हमको, इमिडाजोलिडीन क्लास का कौन सा है, इस क्लास का कौन सा है, तो हमें उस समय समझ भी आ जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा इसके ड्रग का नाम नेफाजोलिन क्यों है। ओके, इमिडाजोलिन रिंग है, और नेफ्थलीन, NaPH, नेफ्थलीन रिंग है, बस। फिर हमें पूछिए क्लोनिडीन, क्लोरो, गुएनाइड और इमिडाजोलिडीन रिंग है,
दैट इज क्लोनिडीन, और उसके साथ पता चल गया हमके अल्फा-2 एगोनिस्ट भी है। बस इस तरह से हमारा इकोलॉजी और मेडिकेम दोनों पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बीटा एगोनिस्ट पर बात करेंगे। आपको 40 मिनट का टाइम खत्म हो रहा है, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, फिर हम 10-20 मिनट तक डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, फिर हम तब और आगे बढ़ेंगे। अभी हम 2 मिनट के बाद मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, 2 मिनट नहीं अभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको।